गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के उन राज्यों के बारे में जिनकी सीमाएं अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मिलती हैं। तो इससे कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, या अफ़गानिस्तान से किस क्षेत्र की सीमाएं मिलती हैं, या नेपाल से या भूटान से। तो ऐसे कई क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस, इनको हम समझेंगे, इनके क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा राष्ट्र? पाकिस्तान। और ये लगभग 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा का साझा करती है। ये यहाँ से लेकर गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर ये लद्दाख के इस क्षेत्र तक सीमा रेखा बनाती है। और इसी सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम ये समझें तो यहाँ पर राज्यों की सीमाएं अगर देखें तो सबसे पहला राज्य यहाँ पर पड़ जाता है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान से भारत के राज्यों की जो सीमा रेखाएं मिलती हैं उनका सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। इसके उत्तर में राजस्थान पड़ जाता है और फिर पंजाब राज्य पड़ जाता है, और पंजाब के बाद उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है, और फिर है ये क्षेत्र लद्दाख। तो दोस्तों, हम ये देखें, यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान से भारत के राज्यों के उत्तर से दक्षिण के क्रम लगाइए, तो राज्यों को क्रम पूछा जाए तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यदि केंद्र शासित प्रदेश दे दिया जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों की सीमाएं किससे मिलती हैं? पाकिस्तान से मिलती हैं। तो ये क्षेत्रों की सीमाएं जो है रेड क्लिफ से मिलती जुलती हैं। उसके बाद हम इसके उत्तर में देखते हैं अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो लद्दाख क्षेत्र से मिलती है, क्योंकि इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी मानी जाती है, अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में भी डूरंड रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों, डूरंड रेखा ये आपका लद्दाख और अफ़गानिस्तान के बीच में है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। इसमें भी कई अलग अलग डेटा मिलते हैं, इसलिए आप इनको परेशान मत होना कि ये कम है या ज़्यादा है, क्योंकि जो एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में दिया है हमने उसी को फॉलो किया है। उसके बाद फिर यहाँ से जो सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ तक ये पड़ जाता है चीन। और चीन से भारत के राज्यों की यदि सीमाएं को हम समझें कि किन किन राज्यों की सीमाएं चीन से मिलती हैं, तो इनमें से कई ऐसे क्षेत्र हो जाएंगे। पहला तो लद्दाख हो गया, ठीक है। दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया। तीसरा उत्तराखंड हो गया। सिक्किम हो गया, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया।
तो चीन से मिलने वाली सीमा रेखाओं के बारे में देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो अब देखिएगा, यहाँ लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रही है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ भी लद्दाख सीमा रेखा का साझा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेपाल। अगर नेपाल के बारे में समझें तो ये राष्ट्र नेपाल है और नेपाल की जो सीमा रेखा है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल से मिलने वाले राज्यों का क्रम देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। इसे ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल से यानी वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं और सिक्किम से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। अगर चाइना की बारे में अगर ये लंबाई हम देखें तो ये लगभग चाइना के साथ 3439 किलोमीटर की सीमा रेखा पड़ती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी सीमा रेखा मानी जाती है, लेकिन इससे भी एक लंबी सीमा रेखा मानी जाती है किसकी? बांग्लादेश के साथ। और नेपाल के साथ यदि सीमा रेखा की लंबाई के बारे में हम देखें तो इस सीमा रेखा की लंबाई लगभग 1761 किलोमीटर लंबी है। अर्थात नेपाल और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी? 1761। उसके बाद अगला देश आता है भूटान। कौन सा? भूटान। अगर हम भूटान से मिलने वाले राज्यों की सीमा रेखाओं को समझें तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और इस क्षेत्र में असम पड़ जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के पूर्व में म्यांमार है और म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वतमाला है यहाँ पर, जिसको हम अराकानयोमा पर्वतमाला के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा का साझा करते हैं। इनमें से सबसे पहले हैं अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर है और सबसे नीचे है मिज़ोरम। अब इन राज्यों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है। इसको आप समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच सीमा क्षेत्रीय विवाद है।
तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो सब मिनिमम से याद रखिए कि मिज़ोरम सबसे नीचे है और उसके ऊपर क्या है, मणिपुर, और बचेगा नागालैंड। तो नागालैंड इस दूसरे स्थान पर फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं कहाँ से मिलती हैं, म्यांमार से मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश के बारे में। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कई राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इनमें से पहला हो गया पश्चिम बंगाल, असम, ये मेघालय है, और ये असम की सीमाएं एक बार फिर यहाँ पे मिलती हैं, चूँकि असम का क्षेत्र ये ऐसे करके है। तो और ये त्रिपुरा है। तो इस तरीके से देखें कि बांग्लादेश की सीमाएं इस तरीके से यहाँ तक मिलती हैं, यानी म्यांमार से भी बांग्लादेश की सीमाएं मिलती हैं। तो बांग्लादेश से भारत के अगर राज्यों को समझें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे भारतीय स्टेट हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि बांग्लादेश की सीमाएं कहाँ से मिलती हैं, चाइना से भी, म्यांमार से भी मिलती हैं। तो ये एक ख़ास बात है। अब यहाँ पर हम एक बिंदु को और देखने का प्रयास करेंगे, जैसे किन्हीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। ऐसे क्षेत्र ट्रायल जंक्शन के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखिएगा मिज़ोरम का ये क्षेत्र, यहाँ पर ट्रायल जंक्शन बनता है बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। ठीक है, तो भारत में कई ट्रायल जंक्शन बनते हैं, अर्थात कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिनमें हमने पहला बताया बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के बीच मिज़ोरम के पास एक ट्रायल जंक्शन बनता है। और दूसरा जो ट्रायल जंक्शन बनता है वो इस क्षेत्र में बढ़ता है जहाँ पे एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ म्यांमार है और तीसरी तरफ अरुणाचल भारत है। तो एक ये ट्रायल जंक्शन हो गया नंबर 1, और ये दूसरा ट्रायल जंक्शन। एक ट्रायल जंक्शन भारत, भूटान और चाइना के साथ बनता है, और इसमें इस ट्रायल जंक्शन में भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश भाग लेता है। तो एक ये ट्रायल जंक्शन हो गया, ये तीसरा ट्रायल जंक्शन हो गया। एक यहाँ पर ट्रायल जंक्शन बनता है जिसमें सिक्किम राज्य के शामिल होता है, भूटान होता है और चाइना शामिल होता है। तो ये चौथा ट्रायल जंक्शन बन जाता है। एक ये 5वां ट्रायल जंक्शन बनता है, और 5वें ट्रायल जंक्शन में नेपाल, भारत का सिक्किम और चाइना शामिल होता है। 6वां ट्रायल जंक्शन यहाँ पे बन जाता है जिसमें भारत का उत्तराखंड, नेपाल और चाइना के साथ बनता है। और 7वां ट्रायल जंक्शन इस क्षेत्र में बन जाता है जिसमें चीन, अफ़गानिस्तान और भारत बनते हैं। और 8वां ट्रायल जंक्शन
इस क्षेत्र में बन जाता है जिसमें अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में लगभग 8 ट्रायल जंक्शन हैं। पहला मिज़ोरम के पास पड़ जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के, तीसरा भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, चौथा सिक्किम के पास पड़ जाएगा, पांचवा सिक्किम और नेपाल चाइना के बीच में पड़ जाएगा, छठवां उत्तराखंड नेपाल और चाइना के बीच में पड़ जाएगा, और सातवां अफ़गानिस्तान, चाइना और भारत के बीच में, और आठवां ट्रायल जंक्शन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पे ट्रायल जंक्शन बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में कई ऐसे ट्रायल जंक्शन बनते हैं जिनका कॉन्सेप्ट आप पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये क्लास कैसे लगी, और यदि आपको विस्तार से समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम और अधिक से अधिक क्लास आपको दे सकें। जितना अधिक से अधिक आप सहयोग करेंगे उतना अधिक से अधिक हम क्लास आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर इतना ही, और इससे आपको करीब 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।